नागपुर महानगर पालिका में सामने आए स्टेशनरी और सप्लाई घोटाले में नई नई रोचक जानकारियां सामने आ रही है। इस मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस के नगर सेवक संदीप सहारे सामने आए और आरटीआई के हवाले से प्राप्त दस्तावेजों को प्रेस के सामने रखते हुए बताया कि मनपा में दुगने तिगने दाम में सामान खरीदने का घोटाला अब से ही नहीं बल्कि वर्षों से चल रहा है। सहारे ने इस मामले में न केवल प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया बल्कि प्रशासन की ओर से खरीदी का प्रस्ताव मंजूर करने वाले स्थायी समिति अध्यक्ष और समिति में शामिल सर्वपक्षीय नगर सेवकों के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया। नागपुर महानगर पालिका में सप्लाई घोटाला शुरू ही है कि कांग्रेस के नगर सेवक संदीप सहारे ने नया मुद्दा उछाल दिया है। सहारे ने सोमवार को आरटीआई के माध्यम से वर्ष 2019 में हासिल किए गए बिलों को सार्वजनिक करते हुए आरोप लगाया कि महानगर पालिका द्वारा बीते कई वर्षों से लगातार बाजार मूल्य से दुगुनी और तिगुनी से भी अधिक दर पर सामानों की खरीदारी हो रही है। उन्होंने मनपा प्रशासन से ही हासिल किए गए बिलों की कॉपी भी दिखाई। साथ ही ये भी बताया कि मनपा ने कोई सामान कितने का खरीदा और उन्होंने इसे कितने में खरीदा। तर त्या स्टेशनरीमध्ये आणि बाजारभावामध्ये जी तफावत आहे ती फार मोठी भयंकर तफावत आहे आणि त्याच्यामुळे नागपूर महानगरपालिकेला करोडो रुपयाचा नुकसान झालेलं आहे आणि ह्या खरेदी प्रकरणामध्ये करोडो रुपयाचा भ्रष्टाचार झालेला आहे। मी काही उदाहरणं आपणासमोर देत आहे। जसं नागपूर महानगरपालिकेने कूलर खरेदी केलं, 40 लिटर पाणी क्षमता असलेला कूलर 59,000 रुपयामध्ये खरेदी केलं, ज्याचा बाजारभाव 8,024 रुपये आहे। 120 लिटरचा कूलर 79,000 रुपयामध्ये खरेदी केलं, त्याचा बाजारभाव 8,496 रुपये आहे। जो आपण पेन खरेदी करतो यूज अँड थ्रोवाला डॉट पेन, त्याची किंमत 9 रुपये 50 पैशाला नागपूर महानगरपालिकेने खरेदी केलं, तोच पेन बाजारामध्ये 1 रुपये 95 पैशाला म्हणजे 2 रुपयाला आहे। यू पिन जो प्लास्टिक कोटेड असतो तो एक यू पिन 9 रुपये 50 पैशाला खरेदी केलं, जेव्हा की त्याची किंमत 1 रुपये 95 पैसे आहे। अपने दावे की पुष्टि करते हुए सहारे ने मनपा द्वारा खरीदे गए सामान के बिल और उनके द्वारा सोमवार को ही खरीदे गए बिलों को भी सामने रखा। सहारे के मुताबिक आरटीआई के माध्यम से उन्होंने वर्ष 2019 के पिछले 5 वर्षों के दौरान हुई खरीदारी के बिलों को हासिल किया है। वो इसे कोरोना की वजह से अब तक सामने नहीं ला पाए थे और उनके द्वारा सबूत दिए जाने के बाद भी न पदाधिकारियों ने और न ही प्रशासन ने इस पर ध्यान दिया। सहारे ने आरोप लगाया कि ये भ्रष्टाचार करोड़ों का है और इसमें खुद स्थायी समिति के अध्यक्ष और समिति में शामिल सर्वपक्षीय नगर सेवक भी शामिल है, क्योंकि प्रशासन की ओर से आए खरीदी के प्रस्तावों को समय समय पर स्थायी समिति ने सर्वसम्मति से मंजूरी प्रदान की है। की ह्या सगळ्या गोष्टीला स्थायी समितीने मंजुरी दिलेली आहे आणि स्थायी समिती जेव्हा मंजुरी देते तर त्यांनी हे रेट लिस्ट चेक करायला पाहिजे। आता काल परवा वर्तमानपत्राच्या माध्यमातून स्थायी समितीने जाहीर केलं की हा संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी होईल आणि त्यांनी समिती नेमली आणि समितीचे अध्यक्ष त्याला बनवला ॲडव्होकेट संजय बालपांडेला, जो एलईडीच्या प्रकरणामध्येच म्हणतो की तुम्ही सुप्रीम कोर्टात ज्या चर्चा करू दिली नाही आणि जो भ्रष्टाचाराच्या समर्थन करणारा आहे त्यांनाच तो बनवते। आणि याच्यामध्ये हे म्हणताच येणार नाही की स्थायी समिती दोषी नाही आहे, कारण की सर्वसामान्याला कळते स्थायी समितीचे अध्यक्षही पेन वापरत असेल, हा पेन कितीचा आहे, हा टॉवेल कितीचा आहे, हा पेपर कितीचा आहे हे स्थायी समितीच्या अध्यक्षांना कळते। आणि त्यांनी मिशन, आता तो मिशन कुठला तो त्यांना माहीत, त्या मिशनच्या चक्करमध्ये त्यांनी डोळेझाक करून हे सगळे मंजूर केलं, म्हणजे स्थायी समिती तितकीच दोषी आहे। त्याच्यामध्ये सदस्य असलेले काँग्रेसचे, बीजेपीचे, बीएसपीचे जितके नगरसेवक आहेत तेही दोषी आहेत। महानगर पालिका में खरीदारी सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से होती है, इसलिए उन्होंने इसके लिए इस विभाग की जिम्मेदारी संभालने वाले सहायक आयुक्तों को भी इस भ्रष्टाचार में शामिल बताया। उनके मुताबिक उन्होंने 31 दिसंबर को होने वाली मनपा की आम सभा में इस विषय को उठाने के लिए नोटिस दिया है और वो इस मुद्दे को प्रमुखता से सदन में उठाएंगे।